नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शुक्रवार को एक पत्रकार वार्ता संबोधित की, जिसमें उन्होंने सरकार की औद्योगिक और निवेश नीतियों को लेकर जोरदार हमला बोला। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, एफडीआई, एमएसएमई और योजनाओं के क्रियान्वयन को झूठी ब्रांडिंग और कागजी खेल करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश के नाम पर केवल इवेंट हो रहे हैं, जबकि जमीनी सच्चाई से कोसों दूर है। घोषणाओं की चकाचौंध में असल निवेश कहीं दिखाई नहीं देता। इसके साथ ही सिंघार ने तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश सम्मेलन ऐसे हैं जैसे शादी के कार्ड बांटे जाएं, लेकिन दूल्हा दुल्हन का अता पता नहीं। प्रदेश में हमेशा मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं निवेश को लेकर। इसके पहले आपने बनाया गया उद्योग प्रकोष्ठ जो नीतियां लागू करेगी, ये मुख्यमंत्री के दावे थे। अब इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा नए युवा स्टार्टअप खोलते हैं आईटी सेक्टर में। बेंगलोर गए, ऐसे ही वहां पे बहुत बड़ा आईटी हब है, कई दिग्गज कंपनियां पूरे दुनिया की वहां पर है बेंगलोर में। लेकिन मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर में अगर स्टार्टअप और आईटी कंपनियां जा रही है, लेकिन इंदौर, भोपाल या प्रमुख शहरों में क्यों नहीं आ रही मध्य प्रदेश में? मैं समझता हूं कि इस दौड़ में मध्य प्रदेश पीछे छूट गया है और आउटलुक बिजनेस। इंदौर के बानगंगा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पड़ोस में रहने वाले युवक ने युवती से दोस्ती कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर आपत्तिजनक वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देकर लगातार शोषण करता रहा, जिसके बाद पीड़िता ने आहत होकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। कल दिनांक को पीड़िता के द्वारा बताया गया कि उसके ही जाति का एक व्यक्ति पड़ोस में रहता है जिसका नाम गोपाल सिंह बैस है। तो वहां पे किराए से रहती थी, तो इससे उनकी मुलाकात हो गई। आपस में इन लोगों की व्हाट्सएप और इंस्टा पे चैट होने लगी। उसके द्वारा बहला फुसला करके और इन्हीं संबंधों का फायदा उठाते हुए उसके साथ में बलात्संग किया गया। ये लगभग 2 साल से ऐसी हरकतें करता रहा। उसके बाद कुछ फोटोग्राफ उसके द्वारा खींच लिए गए और बाद में ब्लैकमेल करके उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता रहा। उस पर से प्राथमिकी 64 एक BNS की पंजीबद्ध कर ली गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी सारे डिजिटल साक्ष्य डायरी का अंग बनाए जा रहे हैं। इंदौर में सोशल मीडिया और टेलीकॉलिंग के जरिए एक फर्जी इन्वेस्टमेंट कंपनी लोगों से ईवी चार्जिंग स्टेशन में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर रही थी, जहां इस मामले में पलासिया थाना पुलिस और साइबर सेल ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर दूसरा आरोपी फरार है। मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा ने बताया कि फर्जीवाड़ा इंदौर की बैकुंठ धाम कॉलोनी में स्थित अनमोल स्पेस के फ्लैट नंबर 202 से संचालित हो रहा था, जहां एक कॉल सेंटर बनाकर युवक युवतियों से टेलीकॉलिंग करवाई जाती थी। कंपनी का नाम .ev रखा गया था और इसका एक निजी बैंक में खाता खुलवाया गया था। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर प्रचार करके लोगों को 4600 से 50 लाख तक निवेश कराने का झांसा दिया जाता था और कहा जाता था कि ईवी चार्जिंग स्टेशन में निवेश करने पर 40 से 50% तक सालाना रिटर्न मिलेगा। लोगों को एक फर्जी ऐप डाउनलोड करवाया जाता था जिसमें निवेश की राशि की जानकारी होती, लेकिन राशि निकालने के नियम स्पष्ट नहीं होते थे। कंपनी है, ये प्रोप्राइटर कंपनी है, इसमें एक इसका प्रोप्राइटर है, एक इसका सहयोगी है। जो प्रोप्राइटर है उसको अभी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम मिस्टर सिद्धार्थ मालविया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संबंधों की जांच में घिरी ज्योति मल्होत्रा से जुड़े मामले में अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। उज्जैन पुलिस द्वारा गठित SIT टीम जो पूछताछ के लिए हरियाणा के हिसार भेजी गई थी, 3 दिन बाद खाली हाथ लौट आई है। दरअसल उज्जैन पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने यूट्यूब पर डाली गई ज्योति मल्होत्रा की उज्जैन यात्रा से जुड़ी वीडियो के आधार पर शक जताया था। इन्हीं वीडियो के आधार पर पुलिस ने एक 5 सदस्यीय SIT टीम बनाकर हिसार रवाना की थी, जिसके बाद टीम ने वहां 3 दिनों तक डेरा डालकर
ज्योति से पूछताछ की, जिसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। एडिशनल एसपी नीतीश भार्गव ने बताया कि पूछताछ में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे ज्योति के उज्जैन में किसी संदिग्ध गतिविधि में शामिल होने की पुष्टि हो। उन्होंने साफ कहा है कि ज्योति एक आम दर्शनार्थी की तरह उज्जैन आई थी और बिना किसी संदिग्ध गतिविधि के वापस लौट गई। फिलहाल नेशनल एजेंसियां ज्योति से पूछताछ कर रही है। यूट्यूबर जो ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ करने की एसआईटी हमने हिसाब भेजी थी। एसआईटी ने विस्तृत पूछताछ कर ली है। उज्जैन से रिलेटेड कोई भी शंकास्पद या संदेहास्पद चीज़ें अभी तक अपने संज्ञान में नहीं आई हैं। टीम ने विस्तृत पूछताछ करने के बाद वापस लौट रही है। क्या कुछ सामने आया? उससे बहुत विस्तृत पूछताछ की गई है। कहीं कोई ऐसा तथ्य संदेहास्पद या शंकास्पद या जिसपे चिंताजनक स्थिति उज्जैन को रिलेटेड लेके कुछ नहीं पाया गया है। उज्जैन के बाद उन्होंने वीडियो ये वीडियो जो है उसके द्वारा जो बताया गया है कि लास्ट ईयर एक वर्ष पूर्व वो उज्जैन आई थी। एक सामान्य दर्शनार्थी की तरह उसने महाकाल मंदिर दर्शन किए थे और वापस लौट गई थी। तो कहीं कोई ऐसी विशेष संज्ञान लेने की आपत्तिजनक स्थिति नहीं पाई गई है। अभी तक स्थिति में यही हमको जानकारी प्राप्त हुआ है। उज्जैन में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जमीन की सीमांकन के बदले रिश्वत मांगने के मामले में लोकायुक्त टीम ने पटवारी के भाई को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मामले में महिला पटवारी प्रियंका चौहान और उसके भाई अभिषेक मालवीय को आरोपी बनाया गया। पूरा मामला ग्राम नेपानिया सुनारिया का है, जहां राकेश चावड़ा नामक किसान के पास 22 बीघा जमीन है। उन्होंने लगभग 15 दिन पहले जमीन की सीमांकन के लिए आवेदन दिया था। आरोप है कि पटवारी प्रियंका चौहान ने 2000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से 44,000 रुपए की रिश्वत मांगी। बातचीत के बाद 35,000 में सौदा तय हुआ और पटवारी ने रुपए अपने भाई अभिषेक मालवीय की भैरवगढ़ स्थित हार्डवेयर दुकान पर देने को कहा, जिसके बाद इस मामले में पीड़ित राकेश चावड़ा ने 14 मई को लोकायुक्त उज्जैन में शिकायत दर्ज करवाई, जहां गुरुवार शाम जैसे ही चावड़ा ने 35,000 रुपए अभिषेक को सौंपे, लोकायुक्त निरीक्षक राजेंद्र वर्मा की टीम ने अभिषेक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त निरीक्षक राजेंद्र वर्मा ने बताया कि रिश्वत के मामले में महिला पटवारी प्रियंका चौहान सहित उसके भाई अभिषेक मालवीय को भी आरोपी बनाया है। अभिषेक को हिरासत में लिया था, लेकिन उसकी बहन फरार हो गई थी। क्या नाम आपका? राकेश चावड़ा। राकेश, क्या मामला है? ये जमीन सीमांकन का मामला था। जमीन सीमांकन के एवज में 35,000 रुपये मांगे थे। कब? ये अभी 5-7 दिन पहले। कितने मांगे थे? 44 मांगे थे, 35,000 रुपये देना थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने लोकायुक्त में शिकायत कर दी, जिस पर कार्रवाई हुई। किसने मांगे थे और किसको दिए? ये मैडम ने मांगे थे। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पास स्थित बेगम बाग क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शुरुआत में स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन पुलिस और उज्जैन विकास प्राधिकरण की समझाइश के बाद लोगों ने सहयोग करना शुरू किया। दरअसल उज्जैन विकास प्राधिकरण और पुलिस की टीम शुक्रवार सुबह 5 बजे से ही बेगम बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए मौजूद रही। प्रारंभिक विरोध के बाद स्थानीय लोगों को समझाया गया कि यह कार्रवाई नियमित नोटिस और लीज उल्लंघन के कारण की जा रही है। यूडीए सीईओ संदीप सोनी के अनुसार यह जमीन साल 1991 में लीज पर दी गई थी, जिसे रिन्यू किया गया और इसका उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जाने लगा, जो लीज शर्तों का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि 28 संपत्तियों में से फिलहाल 3 संपत्तियों को हटाया जा रहा है, जबकि बाकी संपत्तियों से संबंधित मामले कोर्ट में लंबित है। कोर्ट के निर्णय के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसीपी नीतीश भार्गव ने बताया कि यहां उज्जैन विकास प्राधिकरण की टीम अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची। पुलिस की टीम भी आई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा न हो। अभी मौके पर 150 पुलिस के जवान मौजूद है। हालांकि पहले कुछ लोगों ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध किया था, लेकिन बाद में इन लोगों को समझाया गया। उन्होंने कहा कि सुबह 5 बजे से उज्जैन विकास प्राधिकरण और पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है। लोगों को समझाया जा रहा है। कई लोग मान भी गए हैं, जिसके बाद वे स्वेच्छा से अपना घर खाली करके टीम का सहयोग कर रहे हैं। उज्जैन विकास, ये चूंकि पूरी जो हम क्षेत्र देख रहे हैं उज्जैन विकास प्राधिकरण की योजना है, और इस योजना के अंतर्गत लगभग 1.5 साल पहले उज्जैन विकास प्राधिकरण संचालक मंडल द्वारा लगभग 28 से 28 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें कि लोगों ने जो लीज़ की शर्तों का उल्लंघन किया गया था, और इनकी लीज़ पूर्व में ही ख़त्म हो चुकी है, 2014-15 में ख़त्म हो गई थी। उसके बाद भी चूँकि लीज़ की शर्तों का उल्लंघन था, रेसिडेंशियल की दी गई थी, कमर्शियल निर्माण हो रहे थे, कमर्शियल ऑपरेशन हो रहे थे, साथ ही
में जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पवार के नेतृत्व में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है। खाचर जनपद पंचायत जो मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के बावजूद प्रशासनिक अव्यवस्था का शिकार है। वहां 3 वर्षों में 11 सीओ बदल चुके हैं और पिछले 6 माह से पद पूरी तरह से रिक्त पड़ा है, जिसके विरोध में कांग्रेस द्वारा जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पवार के नेतृत्व में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक दिलीप गुर्जर, नगर पालिका अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच, सचिव और अन्य कर्मचारी शामिल हुए। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पवार का कहना है कि इससे शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं, पीएम आवास, विधायक सांसद निधि के अंतर्गत चल रही कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इस समस्या को लेकर जनपद परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया और यज्ञ के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम नेहा साहू को सौंपा गया। मध्य प्रदेश के तीसरी तथा उज्जैन जिले की सबसे बड़ी खाचूर जनपद पंचायत में 3 वर्ष में 11 मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले जा चुके हैं। वर्तमान में 6 माह से पद रिक्त। देखिए, हमें खाचूर में जनपद बने हुए 2.5 साल से ऊपर हो गए हैं। 2.5 साल से ऊपर के अंदर शाजापुर जिले के शुजालपुर आसरा मार्ग पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बालाजी ट्रेवल्स की यात्री बस ने बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार बालाजी ट्रेवल्स की यात्री बस सारंगपुर से भोपाल की ओर जा रही थी। इसी दौरान जेठड़ा जोड़ पर सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार 18 वर्षीय आयुष मालवीय और रवि मालवीय की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरा युवक राज सिंह मालवीय गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने तत्काल अस्पताल में भर्ती किया, जहां उसकी उपचार के दौरान ही मौत हो गई। मृतक आयुष हाल ही में 9वीं कक्षा पास कर 10वीं में पहुंचा था और रवि उसका करीबी दोस्त था। तीनों युवक पास के गांव लसुड़िया गाघ की रहने वाले थे और एक शादी समारोह में खाना परोसने की मजदूरी के लिए शुजालपुर जा रहे थे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।